नमस्कार, मैं सुनील त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24 हिंदी न्यूज चैनल। तो आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के जसवंत नगर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह साक्य ने पत्नी के साथ किया मतदान। चुनाव में भाजपा व सपा की अपनी अपनी दावेदारी निश्चित। मणिपुर बीजेपी अध्यक्ष पहुंची वृंदावन। दिल्ली एमसीडी व गुजरात चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। उन्होंने पहले बांके बिहारी के दर्शन कर लिया आशीर्वाद और पावन धाम में पहुंचकर प्रसन्नता व्यक्त की तथा प्रधानमंत्री मोदी की कार्य योजना पर आभार जताया। बांके बिहारी हम लोग जो दर्शन किए हैं बहुत अच्छा लगा। रोज हम दर्शन करने के लिए भी आया है। ये मेरा 5वां काम है में यहाँ पे दर्शन के लिए आया है। बहुत अच्छा लगा। अभी बीजेपी का माहौल जो है चारों तरफ जो आगे बढ़ रहे थे। जो अभी आज एमसीडी का भी इलेक्शन है दिल्ली के और गुजरात का भी इलेक्शन होने वाला है, तो हमारी पार्टी का पोजीशन बहुत अच्छा है। अभी हमारा जीत जाएगा कि विकास में जो नरेंद्र मोदी जी ने कितना जो पूरा हमारे राष्ट्र के लिए अच्छा जो डेवलपमेंट का काम किया, इसके साथ साथ ह्यूमनिटी का काम जो किया है। तो कोविड महामारी के काल में इतना 80 करोड़ लोगों को इतना फ्री में जो कार्य को देता है, घर घर पहुंचा देते हैं। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। सभी कैबिनेट मंत्री बैठक में रहे मौजूद। बैठक में 4 प्रस्तावों पर लगी मुहर। वहीं यूपी निरसन विधेयक से जुड़ा प्रस्ताव हुआ पास। अखिलेश व डिंपल ने किया मतदान। कहा लोगों को वोट डालने से रोक रहा प्रशासन। वहीं प्रदेश सरकार पर लगाए आरोप तथा चुनाव आयोग पर भी खड़े किए सवाल। और आज भी बड़ी संख्या में मैनपुरी के लोग समाजवादी पार्टी और नेताजी को याद करते थे कि वोट डाल रहे हैं। ये जितना कुछ आप खुशहाली दिखाई दे रही है सब नेताजी को चाहिए। और नेताजी ने विरासत में जो विकास किया, जो गति विकास को देती है या जो विरासत में समाजवादी सिद्धांत किया, आज के सामाजिक राजनीतिक जो देश में बुराई है उसके लिए एक वोटर पर वोट डालने जा रहा है। बीजेपी की बुराई है, आप जो लखनऊ के प्रेस के लोग हैं वो जानते होंगे। नगर पालिका अकबरपुर के मिर्जापुर में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने किया सम्राट सुहेलदेव की प्रतिमा का अनावरण। गिनाई सरकार की उपलब्धियां। वहीं सपा नेताओं पर जमकर साधा निशाना। नगर पालिका परिषद अकबरपुर द्वारा आयोजित किया गया था कार्यक्रम। बिल्कुल सार्थक होगा। एक तरफा निकाय के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। तमाम बोर्डों के गठन होंगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। और जिस तरह की अभी मैनपुरी में, रामपुर में, खतौली में कई जगह उपचुनाव हो रहे हैं उसको भी आप देख रहे हैं। अभी आपके बगल में कुछ दिन पहले आजमगढ़ में बाई इलेक्शन हुआ, उसका भी परिणाम आपने देखा।
तो डबल इंजन की सरकार आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना सकती है, आत्मनिर्भर बनाने की तरफ मजबूत कदम उठा सकती है। तो ट्रिपल इंजन की जब सरकार बनेगी तो हमारे जो कस्बे हैं, हमारे जो नगर निगम के इलाके हैं, हमारी जो नगर पंचायतें हैं और वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ पर जब सर्वांगीण विकास होगा तो उत्तर प्रदेश की आम जनता का जीवन स्तर ऊपर उठेगा। वाराणसी कोर्ट में श्रृंगार गौरी व ज्ञानवापी मामले में हुई सुनवाई। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में 2 मामलों में की गई सुनवाई। राखी सिंह के कार्बन डेटिंग वाली याचिका पर 23 जनवरी को होगी सुनवाई तथा ट्रांसफर एप्लीकेशन पर कोर्ट 7 दिसंबर को करेगा सुनवाई। ऐसा है कि 2 मामले आज जिला जज साहब के सामने पेंडिंग थे। एक था कि जो राखी सिंह वाला मुकदमा है, जो मूल वाद है 1822, उस पर सुनवाई आगे होनी थी, और दूसरा टीए एप्लीकेशन में। राखी सिंह के संबंध में आपको मैं बता दूं कि वहां जो है, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक सिविल रिवीजन पेंडिंग है 114 सन 2022, जिसमें कार्बन डेटिंग और अन्य साइंटिफिक मेथड से जो टेस्ट, शिवलिंग के टेस्ट के संबंध में बात है, उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया था 18 जनवरी के बाद की कोई डेट लगाने के लिए। तो 18 जनवरी के बाद का जो है डेट नियत कर दिया गया है। 23 जनवरी की डेट ये ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा जो है नियत कर दी गई है। और आगे जो टीए एप्लीकेशन थी, टीए एप्लीकेशन में सब परसों की डेट नियत कर दी गई है। उनके द्वारा रिजॉइंडर फाइल किया गया है। रिजॉइंडर की कॉपी हम रिसीव कर लिए हैं और 7 तारीख को सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद डिस्पोजल होगा टीए का। ये ऐसा, इसमें सुनवाई तो बहुत सारी, अब तो राखी सिंह का मुकदमा आगे ट्रायल चलना चाहिए था, लेकिन ये एजर्शन करके ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने और इस मुकदमे को रुकवाने का जो एक खिलवाड़ किया गया है, ये एकदम समझ के परे है। अननेसेसरली 2 महीने से मुकदमा रुका हुआ है, मुकदमे को आगे बढ़ना चाहिए था। वाराणसी में अजय देवगन ने बाबा दरबार में लगाई हाजिरी तथा वाराणसी की सड़कों पर चलाई स्कूटी। अपनी फिल्म की यूनिट के साथ पूजन अर्चन किया व बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया। बता दें कि अपनी फिल्म भोला की शूटिंग के लिए अजय देवगन अपनी यूनिट के साथ वाराणसी में आए हुए हैं। वाराणसी में नौकरी के नाम पर ठगी, लोगों ने किया हंगामा। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर सैकड़ों लोगों से करोड़ों की ठगी की गई। लोगों को विदेश भेजने के नाम पर फर्जी फ्लाइट टिकट, पासपोर्ट और अपॉइंट लेटर दिया गया। लोगों ने दर्ज कराया मुकदमा। सर, हम लोग यहाँ पे जो काशी ओवरसीज करके एक ऑफिस है, वो हम लोगों को विदेश जाने के लिए यहाँ से अपना जैसे वीजा दी थी, पासपोर्ट रखी थी, पासपोर्ट जमा किए थे उसके पास, पासपोर्ट दिया हम लोगों को, टिकट दिया था। मेरे मतलब 2 तारीख को नाइट में हम लोग की फ़्लाइट थी। हम लोग यहाँ से लेकर हम लोग को दिल्ली गया। वहाँ पे दिल्ली जाने के बाद वो क्या किया कि जब फ्लाइट से 3-4 घंटा पहले टिकट को कैंसिल कर दिया और हम लोगों को बोला कि आप लोग रेडी रहिएगा, और शाम को 2 घंटा पहले वो वहाँ से भाग गया। उसके बाद जब हम लोग शाम को ऑफिस में फ़ोन कर रहे, वहाँ पर सबका नंबर बंद हो गया यहाँ पर। फिर हम लोग वहाँ पे बहुत ट्राई करने के बाद कम से कम 12-1 बजे करीब फिर हम लोग वहाँ से अपने मतलब यहाँ से बनारस के लिए वहाँ से आ गए। और यहाँ पे आके देखे तो ऑफिस में पूरा ताला वाला बंद है, और कुछ सामान वान जो वगैरह था वो अपना हटा दिया। रूम मालिक क्या किया कि अपना जो बोर्ड था उसका वो सब भी हटा दिया वहाँ से। और जो उसमें सीसी कैमरा वगैरह लगा था, वो क्या हुआ कि आधा रूम बाहर की तरफ सीसी कैमरा लगा है, जिस रूम में जो काम होता था ये सब, उसमें के सीसी कैमरा वगैरह सब बिगाड़ उगाड़ के निकाल दिया था। 150 के ऊपर ही थे सब लोग, लेकिन अभी फिलहाल में हम लोग के होटल के पास मतलब 80 लोग थे। हाँ, पैसा भी लिया गया था 70,000, कोई 80,000 ऐसे ही करके सब लोग पैसा दिया था। टोटल लमसम हम लोग का 3 करोड़ के आसपास ठगी हुआ है। डीएम वाराणसी ने सिकरौल प्राथमिक विद्यालय का किया औचक निरीक्षण। 4 कर्मचारियों को किया बर्खास्त। शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी सहायिका सहित 4 कर्मचारी मिले अनुपस्थित। वहीं विद्यालय में साफ सफाई न होने पर नाराजगी जताई और आवश्यक निर्देश दिए।
वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र के भीमनगर में प्राचीन मंदिर में शिवलिंग और हनुमान जी की मूर्ति तोड़ने पर क्षेत्र में हुआ तनाव। अराजक तत्वों ने मूर्ति को किया खंडित। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस। दूसरी मूर्ति का कराया गया प्राण प्रतिष्ठा। मामले में दर्ज हुआ मुकदमा, जांच में जुटी पुलिस। कुमार सोनकर गोलू। ये सर रात की है घटना। ये किसी को पता नहीं था, रात में जो पी खा के करते हैं वही सब किए होंगे, ये नहीं पता हम लोग को। पूरा सूचना रहता तो हम लोग देखते, फिर वही हुआ। तो सर लोग को हम लोग कॉल किए सुबह सर 7 बजे जब देखा गया मौके पे, तो फिर 112 पे कॉल किए तो सर मौके पे थाने इंचार्ज सब लोग आया। वही अब सर लोग मिलके स्थापना करवाए मंदिर का। ये हनुमान जी की मूर्ति थी और वो शिवलिंग था और त्रिशूल था। आज सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि एक पुराने मंदिर में कुछ तोड़ की गई है, कुछ ऐसा मुझे तत्वों के द्वारा। उसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची है। वहां पर उसने सारी चीज़ें जानकारी इकट्ठी की है। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और नई मूर्ति भी स्थापित कर दी गई है इसमें। और बाकी हम सभी पक्षों की तरफ से, सभी एंगल की तरफ से तहकीकात कर रहे हैं। वक्त पर शांति है, संबंध में कोई भी ऐसा कोई समस्या नहीं है और बाकी आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। चंदौली सदर कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नकली पुलिस बनकर वाहनों से कर रहे थे वसूली, 3 हुए गिरफ्तार। अभियुक्तों के पास से अवैध तमंचा के साथ चोरी की बाइक हुई बरामद। अभियुक्तों के नाम हिमांशु, सत्येंद्र तथा योगेश बताया जा रहा है। जांच में जुटी पुलिस। चंदौली के साहबगंज क्षेत्र में हुई मारपीट। बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में ग्राहक और दुकानदार के बीच किसी बात को लेकर मारपीट शुरू हो गई, जिसमें लोगों ने बीच बचाव कर किया मामले को शांत। चंदौली में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम में डीएम ईसा दुहन और मुगलसराय विधायक रमेश जायसवाल ने किया अवलोकन। नियमताबाद विकासखंड परिसर में लगाया गया जनचौपाल तथा जनसंपर्क कर दी जानकारी। आपके बाद इस परेशानी कुछ भी रही शासन स्वयं जो है ब्लॉक स्तर पर जाकर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है। सरकार की यही मंशा है कि सरकार की लाभकारी योजनाएं आम जन तक कैसे पहुंचे, वो फलीभूत कैसे हो, उससे फलीभूत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर प्रशासन भी रह रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रशासन सभी इसके प्रथम चरण में हम हर ब्लॉक पे कैंप्स लगा रहे हैं, जिसमें शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उनका न केवल प्रदर्शन किया जा रहा है, बल्कि जो भी इसमें पात्र लाभार्थी है या किसी को कोई समस्या है उनका भी निस्तारण किया जा रहा है। 1 दिसंबर से हमने
वाराणसी में चोलापुर के भवानीपुर गांव के पोखरे में मिला महिला का शव, मचा कोहराम। लश्करपुर निवासी लक्ष्मीना देवी भवानीपुर अपने रिश्तेदार बबलू प्रजापति के घर शादी में आई हुई थी, जिसमें घर वापस जाने को लेकर उसके पति मोनू कश्यप से उसका विवाद हो गया। उसके बाद उसकी लाश पोखरे से बरामद हुई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कानपुर नगर के बिद्रुज थाना क्षेत्र के जामू गांव में 2 दिसंबर को एक महिला का शव मिला था। जांच में जुटी पुलिस ने किया खुलासा। युवक ने अपने सामने कराई थी युवती की हत्या। शादी करने का दबाव बना रही थी युवती सुशीला। बता दें कि युवती सुशीला को रास्ते से हटाने के लिए युवक प्रेम ने राजेश नामक युवक को दी थी 70,000 की सुपारी। एडीसीपी साउथ अंजना शर्मा ने मीडिया को दी जानकारी। के व्यक्ति से संबंध थे। प्रेम क्योंकि ऑलरेडी शादीशुदा था तो वो सुशीला से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन सुशीला प्रेम और उसके परिवार पर शादी और प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी के लिए दबाव बना रही थी। इसी के चलते प्रेम ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर सुशीला की हत्या कर दी। घटना में प्रेम ने राजेश नाम के व्यक्ति को 70,000 रुपए दिए सुशीला की हत्या करने के लिए। प्रेम सुशीला को अपनी स्कूटी पर बैठाकर घुमाने के लिए लेके गया रात को, और वहाँ ऑलरेडी राजेश और उसके साथी थे। उन्होंने वहाँ एक आदमी ने सुशीला के गले में मफलर बांध के, दूसरे आदमी ने उसको पेट में गोली मार दी। नहीं, जो प्रेम नाम का व्यक्ति है उसने खुद सुशीला को नहीं मारा, लेकिन उसकी आंखों के सामने ही पूरी घटना हुई है। तो आप देख रहे थे आज की प्रमुख खबरें। अब अपने साथी सुनील त्रिपाठी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।